वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, अनलोडिंग ऑफ द ब्लॉक्स, एसी ब्लॉक्स जो है अपना, उसको अनलोडिंग कैसे कराना है कि और क्या क्या लगता है, चलान एमटीसी और कितना ब्रेकेज पकड़ना है, कैसे अनलोडिंग कराना है, क्या रेट्स है अनलोडिंग, क्या सारे डिस्कस करूँगा पॉइंट्स। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ डाउट्स है कमेंट्स में पूछिए, कमेंट में रिप्लाई मिल जाएगा आपको डाउट्स का। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अभी ब्रिक्स का तो मैंने डाला क्वालिटी कैसा चेक करना है, तो अभी एसी ब्लॉक का एक कमेंट था, उसको ही पूरा करना है। सो 5 पॉइंट डिस्कस करूँगा गाइज अपना। सबसे तो वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहला जो है, ब्लॉक आने के बाद सबका डिलीवरी चालान चेक करना है। जैसे ये डिलीवरी चालान है, इसका नंबर है, डेट है, ओके, और कितना एम क्यूब आया। ब्लॉक जो आता है गाइज वो एम क्यूब में आया, देखिए लिखे यहाँ पे 24.6 क्यूमेक एम क्यूब। ओके, तो ये ब्लॉक जो आता है एसी ब्लॉक अपना, वो एम क्यूब में आता है। चालान के साथ एमटीसी आना चाहिए ब्लॉक का। अगर वो ब्लॉक जॉइंटिंग मोटर आया तो उसका भी चालान लगेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये ब्लॉक का चालान है। दूसरा चालान यूक्रीड एसी ब्लॉक कंपनी है, यहाँ पे मोटर है, यू बॉन्ड मोटर है, वो भी 25 नंबर में आया। देखिए क्वांटिटी आपको देखना है। अगर परचेस ऑर्डर आपके पास, तो परचेस ऑर्डर से उसको मैच करना है कि प्रॉपर 25 बैग दिया था पीओ में, तो 25 बैग आया है कि नहीं। तो और 25 एम क्यूब का पीओ था, तो 25 एम क्यूब आया है कि नहीं, कंपनी से आया है कि नहीं, जो कंपनी से पीओ है उस कंपनी का आया है कि नहीं, वो भी चेक करना है आपको, डिलीवरी चालान। उसके साथ साथ में एमटीसी चालान चेक करना है कि एमटीसी, व्हाट इज़ एमटीसी गाइज, मटेरियल टेस्टिंग सर्टिफिकेट। ओके, ये तो देखिए आपके सामने यहाँ पे टेस्ट सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। ओके, मैन्युफैक्चरर नेम लिखा रहेगा इस पर, जो भी है इसका, उज्जैन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, सिन्नर। ओके, कस्टमर है, उनको पास आना चाहिए। उसके बाद ट्रक नंबर, एसी यूक्रीड प्रोडक्ट है, वो होना चाहिए, क्योंकि टेस्ट रिपोर्ट है, इस पर सब कुछ रिक्वायर्ड रहता है। कौन सा ब्लॉक है, कौन सा लॉट का है, कौन सा बैच नंबर है, कौन से डेट है, और साइज़ ऑफ द ब्लॉक क्या है। तो साइज़ ऑफ द ब्लॉक 625 बाय 240 बाय 100 mm है। तो ये ब्लॉक अपने को साइड पे चेक करना है कि 625 बाय 240 बाय 100 का आया है कि नहीं आया। अगर चेंज है डायमेंशन में तो उसको रिजेक्ट करना है, ब्लॉक को रोकना नहीं है। ओके, 2 टेस्ट होते हैं गाइज। एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, मटेरियल एमटीसी में देखना है अपने को, वो वहाँ से भेजा हुआ है एमटीसी, उसका हमको साइड पे चेक भी करना है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और डेंसिटी ओवन ड्राई। ओके, ओवन ड्राई डेंसिटी चेक करना है, ऐसे डायरेक्ट उठा के नहीं चेक करना है। ओके, अभी एसी ब्लॉक को कौन सा आईएस प्रीफर करता है, आईएस 2185 पार्ट 3 1984। आपको अंडरग्रेड 2 चेक करना है वहाँ पे कि क्या टेस्टिंग होता है, क्या क्वालिटी रहना चाहिए एसी ब्लॉक का। तो एमटीसी समझा देता हूँ पहले। 2 टेस्ट होता है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, डेंसिटी। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एज पर आईएस 2185 नॉट लेस देन 3.0 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 2185 में आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। एमटीसी में भी दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे जो आया कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 3.63 एक्सेप्टेबल है। ओके, और 551 टू 650 kg पर एम क्यूब आपका रहना चाहिए डेंसिटी ब्लॉक का। ओके, सो यहाँ पे दिया हुआ है 563 इन बिटवीन 551 टू 350 kg, सो एक्सेप्टेबल है। ओके, ±10 यहाँ पे दिया हुआ है kg पर एम क्यूब, एक्सेप्टेबल है। ओके, ये तो हो गया कि वहाँ से उन्होंने करके भेजा एमटीसी में। ओके, अभी हमको भी साइड पे करना है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो ब्लॉक कटिंग कर देना है, या फिर थर्ड पार्टी अगर लैब है तो वहाँ भेज देना है ब्लॉक सैंपल रैंडम लेके, 6 ब्लॉक एटलीस्ट। ओके, और उसके बाद अभी अपने को फिर साइड पे भी चेक कर सकते हैं। आप आपके पास सीटीएम है तो 150 बाय 150 बाय 150 का कटिंग करके आप उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं। ओवन ड्राई क्या करना है, कैसे चेक करना है, ओवन ड्राई डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम से चेक करना है। जैसे आप वेट करेंगे तो 4 इंच का ब्लॉक अप्रॉक्स 8 से लेके 9 किलो तक रहता है 4 इंच का। 6 का ब्लॉक 14 से 15 किलो रहता है, तो वेट मिल गया। और इसके साइज से आप इंटू करेंगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम आपको मिल जाएगा डेंसिटी। तो डेंसिटी यहाँ पे जो दिया हुआ है वही डेंसिटी आप फाइंड कर सकते हैं। 24 आवर्स ओवन ड्राई में रखने के बाद आपको ये चेक करना है। ओके, तो ये 2 टेस्ट हो गया। उसके बाद अपना, सो गाइस अनलोडिंग कंप्लीटेड। ओके, सो अभी पॉइंट्स क्या क्या देखना है कि सबसे पहले तो जो मैंने बता दिया आपको कि अनलोडिंग कैसे करना है। तो ये जो एजेस हैं, ये एजेस टूटा हुआ रहेगा तो वो ब्लॉक रिजेक्टेड है। देखो ये एजेस है, ये एजेस टूटा हुआ रहेगा तो ब्लॉक रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए सारे ब्रोकन ब्लॉक्स यहाँ पे रखे हुए हैं। तो टर्म्स एंड कंडीशन कंपनी की तरफ से रहेगा कि 3% टू 5% एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर जहाँ पे डिलीवर हो रहा है। अगर वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लिया हुआ है तो ये सारे ब्लॉक्स आपको नंबर ऑफ ब्लॉक्स में से माइनस कर देना है। ओके, अगर चलन में 1640 ब्लॉक्स हैं तो वो 1640 में जितना ब्लॉक आपका ख़राब है, तो वो ब्लॉक जो ख़राब हो गए हैं वो सारे क्या करना है अपने को, माइनस कर देना है चालान की क्वांटिटी में से। ओके, कभी कभी ऐसा रहता है ब्लॉक्स जो सप्लायर है वो अगर
एक्स्ट्रा ब्लॉक्स भेजता है, 20-25 ब्लॉक्स एक्स्ट्रा भेजता है ताकि वो कवर अप हो जाए, चालान में उसका क्वांटिटी कटे नहीं। अनलोडिंग रेट अपना 2.5 to 3 रुपीज़ पर ब्लॉक आ जाएगा, जो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। सो ये अनलोडिंग रेट हो गया अपना। कैलकुलेशन देख लेते हैं, कैलकुलेशन पार्ट की 1 M³ में कितना ब्लॉक आता है। ओके, कैलकुलेशन पार्ट ले लेते हैं गाइस। चेक करने के बाद कैलकुलेशन पार्ट ले लेते हैं। अभी सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए 1 M³ में कितना ब्लॉक आता है, तो उतना ब्लॉक वहाँ पे रहना चाहिए। ब्लॉक साइज क्या है, 625/240 mm by 100 mm। ओके, सो 4 इंच का अभी ब्लॉक यहाँ पे अपने पास आया हुआ है, तो 1 M³ में कितना आएगा कैसे पता करेंगे, वो उसका कैलकुलेशन है 0.625 × 0.240 × 0.1, ये मीटर में मैंने लिखा हुआ है। नंबर ऑफ ब्लॉक्स कैसे निकलेगा, 1 M³ में कितना होता है, तो 1 M³ 1 डिवाइड बाय इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, 0.625 × 0.240 × 0.1 हो जाएगा 0.015 M³। तो 1 डिवाइड बाय 0.015 करेंगे तो आपको 66.6 ब्लॉक्स आएगा 1 M³ में 4 इंच का। याद रखिए, जो भी ब्लॉक साइज आपको दिया रहेगा उसी से सिर्फ 1 से उसका वॉल्यूम निकाल के 1 से डिवाइड करना है, आपको नंबर ऑफ ब्लॉक्स मिल जाएगा पर M³। ओके, तो टोटल आया अपने पास यहाँ पे 25 M³ इंटू 67 करेंगे आप, तो आपको जाएगा 1675 ब्लॉक्स इसके अंदर आया हुआ है। ओके, तो इसी कैलकुलेशन से आपको चेक करना है। आपको चालान में भी कभी कभी दिया रहता है कितना नंबर्स है, बट आपको कैलकुलेशन नहीं दिया, तो आपको कैलकुलेशन इस तरफ से करना है और चेक करना है प्रॉपर ब्लॉक्स आया हुआ है कि जितना रिक्वायर्ड है उतना आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है। ओके, सो ये था ब्लॉक का अपना कैलकुलेशन।